बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन फंक्शन आर्ग्यूमेंट। आज हम पढ़ेंगे पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, पासिंग ए लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, रिटर्न वैल्यू, द पास स्टेटमेंट। सारे टॉपिक करेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट इज यूज टू पास इंफॉर्मेशन इनटू फंक्शन इनसाइड द पैरेंथेसिस। मतलब जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन करने के बाद फंक्शन नेम के बाद हम जो पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसके अंदर जो हमारा डेटा होता है वही आर्ग्यूमेंट होता है। मैनी आर्ग्यूमेंट पास इन अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कोमा। पैरेंथेसिस के अंदर हम बहुत सारे आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, बट एक आर्ग्यूमेंट के बाद हमें कोमा लगाना पड़ता है। ARGS is the short form of argument in Python documentation. Function with one argument, message, MSG। ये मैसेज के लिए हमने एक आर्ग्यूमेंट लिया है। When the function is called, we pass only one argument। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। डेफ कीवर्ड का हमने यूज किया। डेफ कीवर्ड के बाद माई फंक्शन हमने फंक्शन का नाम डिफाइन किया, फिर एक MSG नाम का हमने पैरामीटर हमें पास कर दिया, और फिर हमने प्रिंट करा दिया। जो हमने मैसेज पैरामीटर में दिया है वो प्लस में एक स्ट्रिंग पास करा दी। हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल होगा और वहाँ पे हमें एक ही पैरामीटर देना पड़ेगा। अगर हम दो देंगे तो एरर आ जाएगा। जैसे फंक्शन कॉल कराया, फंक्शन का नेम लिखा और उसमें हमने पैरामीटर दे दिया हाय मैसेज, और फिर वो फंक्शन के पास गया, फंक्शन कॉल किया, हाई वैल्यू यहाँ मैसेज के पास आ गई। फिर उसने प्रिंट करा दिया जो हमने मैसेज दिया हाई यहाँ पे आ गया प्लस में दिस इज फंक्शन मैसेज। ये चीज़ प्रिंट होके आ जाएगी। ऐसे ही ये फंक्शन फिर दोबारा कॉल होगा, वहाँ पे मैसेज की वैल्यू होगी हेलो। ऐसे ही तीसरी बार कॉल होगा, वहाँ पे मैसेज की वैल्यू होगी गुड मॉर्निंग। अब इसका आउटपुट जो आएगा वही आएगा। पहले हाय आया, फिर हेलो, फिर गुड मॉर्निंग। ऐसे करके 3 बार एक फंक्शन कॉल होगा और 3 बार अलग अलग मैसेज की वैल्यू प्रिंट करा देगा। नेक्स्ट है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट इज यूज फॉर सेम थिंग, इंफॉर्मेशन पास इनटू ए फंक्शन। पैरामीटर और जो आर्ग्यूमेंट है दोनों ही एक ही काम के लिए यूज होते हैं, फंक्शन में वैल्यू को पास करने के लिए। बट हम फंक्शन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। जो पैरामीटर, ए पैरामीटर इज द वेरिएबल लिस्ट इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर वो होता है जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं और जब पैरेंथेसिस में जो वैल्यू डालते हैं उस टाइम उस वैल्यू को पैरामीटर बोलते हैं। लेकिन एन आर्ग्यूमेंट इज द वैल्यू दैट इज सेंट टू फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। लेकिन जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, कॉल करते टाइम पे जब हम वैल्यू वहाँ पे डिफाइन करते हैं उस पैरेंथेसिस के अंदर, उस वैल्यू को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है? अगर हमारा फंक्शन एक्सपेक्ट करता है 2 आर्ग्यूमेंट, यू कैन कॉल फंक्शन विद 2 आर्ग्यूमेंट। अगर वो 2 वैल्यू को ही एक्सपेक्ट करेगा तो हमें 2 वैल्यू के साथ ही फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ना तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ना उससे कम होनी चाहिए वैल्यू। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे रहा, दिस फंक्शन एक्सपेक्ट 2 आर्ग्यूमेंट एंड गेट 2 आर्ग्यूमेंट। ये 2 ही लेगा और 2 ही आर्ग्यूमेंट कॉलिंग के टाइम पे यूजर को देगा। ये फंक्शन हमने डिफाइन किया, इसमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम 2 पैरामीटर पास कर दिए और उन पैरामीटर की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। जब हमने फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट पास कराए,
फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो ये फंक्शन को कॉल करेगा, फंक्शन कॉल करने के बाद फर्स्ट नेम की वैल्यू अल्ताफ दे देगा, लास्ट नेम की वैल्यू हुसैन दे देगा, ये प्रिंट करा के हमें ये आउटपुट में दे देगा। आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। If you do not know how many argument that will be passed into your function। आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट का हम यूज तब करते हैं तब हमें पता नहीं होता कि फंक्शन डेफिनेशन में कितने आर्ग्यूमेंट हमें पास करने हैं, तब हम इस तरह के आर्ग्यूमेंट को वहाँ पे फंक्शन में पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार सिंबल, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल, ये वाला सिंबल लगाते हैं बिफोर द पैरामीटर। This type of argument when we call function value pass in the term form of tuple। जब फंक्शन को कॉल करते हैं इस टाइप के आर्ग्यूमेंट के पैरामीटर के साथ, तब हम टप्पल की फॉर्म में वैल्यू को देते हैं उस फंक्शन में। स्टार ARGS is the short form of arbitrary argument in Python documentation। इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम। इफ़ द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज अननोन, जब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज अननोन होते हैं तो स्टार सिंबल लगाते हैं बिफोर द पैरामीटर नेम। जैसे फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन नाम लिखा और स्टार सिंबल लगाया और यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दिया जेंडर, फिर हमने प्रिंट करा दिया द यंगेस्ट बॉय इज, और जेंडर में जो हम वैल्यू देंगे फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे उसमें सेकंड इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। ये जो 2 है ये इंडेक्स वैल्यू को हमें बता रहा है, इंडेक्स वैल्यू। जब हम फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन नेम लिखा, यहाँ पे हमने टप्पल की फॉर्म में वैल्यू दी अल्ताफ, मुकुल एंड नईम, लेकिन इनका इंडेक्स क्या है 0, 1 एंड 2। तो ये देखेगा 0 इंडेक्स को भी हमने कॉल नहीं किया, 1 को भी कॉल नहीं किया, 2 को ये लेगा यहाँ से फंक्शन के साथ, फंक्शन कॉल करेगा, फिर फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे जेंडर में नेम की वैल्यू गई, वैल्यू तो सारी होंगी बेसिकली, पर हमें जब वो ये प्रिंट करा के देगा ये देखेगा कि सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है फंक्शन के अंदर, तो ये द यंगेस्ट बॉय इज नेम, ये प्रिंट करा कर दे देगा। नेक्स्ट है पाइथन आर्ग्यूमेंट। पाइथन आर्ग्यूमेंट क्या है, यू कैन आल्सो सेंड आर्ग्यूमेंट विद द की वैल्यू सिंटेक्स के साथ, जैसे की वैल्यू पेयर होता है ऐसे ही। दिस वे द ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट डज नॉट मैटर, इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता, हम कैसे मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफाइन करते हैं, थर्ड टू 1 कॉलिंग के टाइम पे हम दे सकते हैं। जैसे हमने फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ पे हमने पैरामीटर दे दिया y3, y2, y1 और प्रिंट कराया द यंगेस्ट बॉय इज y3, y3 यंगेस्ट बॉय है। फिर हमने जब फंक्शन को कॉल कराया, फंक्शन को हमने जब कॉल कराया यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने की वैल्यू पेयर में आर्ग्यूमेंट को पास किया, y1 की जो वैल्यू है वो हमने कपिल दी है, बट यहाँ पे जो पहला पैरामीटर है वो y3 था, इसलिए यहाँ पे हमने बताया कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे ये की और ये इसकी वैल्यू दे दी, y1 में कपिल ही है, चाहे हम इसको यहाँ पे लिखे चाहे इसको लास्ट में लिखे, y2 में हिमांशु, तो ये इसकी वैल्यू हो गई, फिर y3 में रवि आएगा, ये इसकी की ये वैल्यू हो गई। अब ये जब फंक्शन कॉल कराएंगे तो ये फंक्शन के पास गया, फंक्शन के पास जाने के बाद उसने इन तीनों को अपनी अपनी वैल्यू दे दी, लेकिन हमें जो प्रिंट कर दी यंगेस्ट बॉय इज 3, तो 3 में ये देखेगा 3 में यहाँ पे क्या वैल्यू है, 3 में यहाँ पे वैल्यू है रवि, तो इस रवि को ये उठाएगा और यहाँ पे भेज देगा, यहाँ पे आ जाएगा रवि और यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा द यंगेस्ट बॉय इज रवि। ये रवि दे देगा यहाँ पे प्रिंट करके। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू।
डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्या होती है? द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो हाउ टू यूज ए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। इफ वी कैन द फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट इट यूज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जैसे हमने एग्जाम्पल में, मैं आपको अभी इसका क्लेरिफाई कर देता हूँ। फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन का नाम लिखा, यहाँ पे हमने कंट्री दी, कंट्री की वैल्यू हमने फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे ही डिफ़ॉल्ट सेट कर दी इंडिया। अभी कब यूज होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर हमने प्रिंट करा दी आई एम फ्रॉम कंट्री, जो कंट्री में वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट करा के दे दे। होना तो चाहिए जब मैं फंक्शन को कॉल करूँ आई एम फ्रॉम इंडिया, बट जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा और वहाँ पे अगर मैं आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ तो वो फिर इस इंडिया को इंक्लूड नहीं करेगा। जो मैंने फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट दिया है फिर वो उस वैल्यू को जाके कंट्री में दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के पास फंक्शन कॉलिंग में मैंने पाकिस्तान वैल्यू दी, तो कंट्री में क्या गया पाकिस्तान। यहाँ पे फिर ये प्रिंट करके देगा मुझे पहले आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। सेकंड पे जब हम फंक्शन को विदाउट आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, कॉल करेंगे, तो फंक्शन के पास या फंक्शन में देखा कि फंक्शन कॉल हुआ है, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो वो कंट्री की अपनी वैल्यू को देगा जो डिफ़ॉल्ट में हमने सेट की है। डिफ़ॉल्ट में क्या है इंडिया, तो प्रिंट करके देगा आई एम फ्रॉम इंडिया। ऐसे ही थर्ड में करेगा, ऐसे ही फोर्थ में करेगा, और ये चारों की अलग अलग वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, जैसे कि यहाँ पे आउटपुट में देगा। पहले में पाकिस्तान दिया, दूसरे में जब हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो उसने इंडिया दे दिया डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है, थर्ड में अमेरिका, फोर्थ में ईरान। नेक्स्ट देखते हैं, पासिंग ए लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। यू कैन सेंड एनी डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट टू बी फंक्शन। हम किसी भी तरह का डेटा टाइप सेंड कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट के तौर पे फंक्शन में। जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या पाइथन के डेटा टाइप है। एंड इट विल बी ट्रीटेड एज दिस सेम डेटा टाइप इनसाइड द फंक्शन। जैसे और डेटा टाइप ट्रीट करते हैं ऐसे ही ये भी ट्रीट करेंगे फंक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल, इफ यू सेंड ए लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट इट विल बी स्टिल बी ए लिस्ट व्हेन इट रीच द फंक्शन। फॉर एग्जांपल, हमने फंक्शन को डिफाइन किया माई फन नाम से, माई फन नाम से हमने फंक्शन डिफाइन किया, उसमें हमने पैरामीटर पास कर दिया और फिर हमने एक फॉर लूप चलाया। फॉर लूप चलाए, फॉर में क्या है, फॉर एक्स इन कलर, मतलब ये एक्स क्या है, ये फॉर लूप लिखने का सिंटेक्स है जो मैंने पहले वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया है इसके बारे में। ये इसके अंदर जो वैल्यू है उसको एक एक करके एक्स में लेगा और फिर एक्स को प्रिंट करा देगा। और कलर की जो हमने वैल्यू दी है वो हमने 0 इंडेक्स पे दिया रेड, 1 इंडेक्स पे दिया ग्रीन, सेकंड इंडेक्स पे दिया 2। तो जब फंक्शन को कॉल करेगा ये और फंक्शन में जाएगा, यहाँ पे देखेगा कलर मैंने पास किया है, तो कलर क्या है, कलर फंक्शन के अंदर ये है, यहाँ पे जाएगा, इसने लिस्ट उठा ली। फिर ये फॉर लूप को पढ़ेगा, फॉर आई एक्स इन कलर, कलर में एक्स मतलब पहले इंडेक्स पे क्या रेड, तो ये यहाँ पे एक्स में वैल्यू दे देगा रेड, तो पहले रेड प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही दोबारा फॉर लूप चलेगा, फिर देखेगा एक्स की वैल्यू 1 पे क्या है, 1 पे क्या है ग्रीन, दोबारा ग्रीन प्रिंट करके दे देगा। फिर फॉर लूप चलेगा, फिर हमें ब्लू प्रिंट कर दे देगा। ऐसे थर्ड टाइम फॉर लूप चलेगा और फिर लास्ट में ये फॉर लूप से आउट आ जाएगा और फिर हमारा फंक्शन एंड हो जाएगा। जैसे इसका आउटपुट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रहा। सबसे पहले हमारा क्या है, 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हुई, रेड आ गया। फिर सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हुई, ग्रीन आ गया, फिर ब्लू आ गया। नेक्स्ट है रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू क्या है, बेसिकली व्हेन वी वांट फंक्शन रिटर्न वैल्यू देन वी यूज रिटर्न स्टेटमेंट। जब हमें लगता है कि हमें फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करानी है यूजर के लिए, तो हम वहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं।
अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो फंक्शन एरर नहीं देगा, अपना काम करेगा। बट ये फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कराने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। फंक्शन डेफिनेशन, डेफ कीवर्ड का यूज़ किया, फंक्शन नेम लिखा, यहाँ पर हमने एक पैरामीटर पास कर दिया, यूजर से इनपुट, यूजर से जब कॉलिंग के टाइम पे वैल्यू लेने के लिए, फिर हमने रिटर्न कराया 5 इंटू में हो जाए उस पैरामीटर के जो यूजर देगा। फिर हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया, मतलब फंक्शन को कॉल कराया माई फन नाम का, वहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू दी 1। तो जब ये फंक्शन को कॉल करेगा, यहाँ पे क्या एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1, फिर रिटर्न क्या करेगा 5 इंटू में 1 इक्वल टू 5 प्रिंट करके दे देगा। फिर दोबारा फंक्शन कॉल होगा, दोबारा में वैल्यू बदल दी हमने, वैल्यू क्या दी, वैल्यू दी 3। अब क्या करेगा 5 इंटू में 3 क्या होगा 15। फिर थर्ड टाइम जब कॉल करेगा फिर जाएगा, फिर यहाँ पे वैल्यू क्या है 5 इंटू में 5 25, ऐसे वैल्यू प्रिंट करके देता रहेगा जितनी बार हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ये आउटपुट आ गया इसका। नेक्स्ट है द पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट का जब हम यूज़ करते हैं, बेसिकली जब हमें कोई कंटेंट हमें फंक्शन में नहीं देना, तब हम पास स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। बेसिकली फंक्शन डेफिनेशन कैन नॉट बी एम्प्टी, फंक्शन डेफिनेशन को हम एम्प्टी नहीं सोच सकते, बट कुड इफ़ यू सम रीजन हैव ए फंक्शन डेफिनेशन विद नो कंटेंट पुट इन द पास स्टेटमेंट टू अवॉइड गेटिंग एरर। इससे क्या, एक तो एरर नहीं आता, हमें कंटेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, फंक्शन के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं डालना होता, तो हम सीधा पास स्टेटमेंट यूज करते हैं। उससे क्या है, फंक्शन डिफाइन हो जाता है, फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, बट फंक्शन कुछ वर्किंग में नहीं होगा, वो प्रॉपर काम करेगा, एरर नहीं देगा। सो वी यूज पास स्टेटमेंट विद द पास कीवर्ड। सिंपल तरीका है, फंक्शन जैसे हम डिफाइन करते हैं ऐसे फंक्शन डेफ कीवर्ड लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, पैरेंथेसिस लगाए, कॉलन लगाया, और फिर लास्ट में पास इस कीवर्ड का यूज़ कर दिया। ये क्या होगा, पास फंक्शन तो बना, ना ही एम्प्टी है, ना ही वर्किंग में, और ना ही एरर देगा। बस इतना यूज़ होता है पास स्टेटमेंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like this video, press the bell icon, please share this video, please subscribe my channel.